देखिए, आईएएस सुनते ही आपके मन में जो पद आता होगा वो कलेक्टर का आता होगा, और आईपीएस सुनते ही आपके मन में आता होगा एसपी। क्या बनना है? एसपी बनना है, कप्तान बनना है। और आईएएस मतलब कलेक्टर, क्योंकि देश संभालने वाला पीएम, राज्य वाला सीएम और जिला संभालने वाला डीएम। तो आपको लगता है कम से कम एक जिले में हमारी हुकूमत होनी चाहिए, और वाजिद अली शाह के बाद हमारा ही नाम लिया जाए कि इस जिले के नवाब कौन हैं, तो इस जिले के नवाब हम हैं, ऐसा भाव मन में आता होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईएएस को लेकर हमें बहुत कम जानकारी है। आईएएस बनने का असली मजा कलेक्टर होने में नहीं है। कलेक्टर होना तो उसका बहुत शुरुआती स्तर है। आप आईएएस बनेंगे मुश्किल से 5 या 6 साल में, उसमें से 2 साल की ट्रेनिंग भी शामिल है, ट्रेनिंग मिला के बता रहा हूं। मुश्किल से 5-6 साल में अगर आप ठीक राज्य में हैं और आपका काम करने का तरीका ठीक रहा है, तो आप किसी जिले के मुखिया बन जाते हैं। उसका नाम कलेक्टर हो सकता है, डीएम हो सकता है, डीसी हो सकता है, अलग अलग राज्य में नाम अलग अलग होता है, जो भी नाम हो। और यदि आपका काम ठीक है और आपका मुख्यमंत्री आपसे प्रसन्न है आपके काम को लेकर, तो आप लगभग 8 साल तक कलेक्टर रह सकते हैं। पहले 3-4 साल छोटे जिलों में, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सीतापुर में हो गए, है ना, हरदोई में हो गए, या जो कन्नौज है उसमें हो गए। और जब आप 9 साल की सर्विस कर चुके होते हैं, उसके बाद बड़े जिले आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। और बड़े जिले का मतलब जैसे बरेली हो सकता है बड़ा जिला, मुरादाबाद हो सकता है। तो 9 साल की सर्विस के बाद कुछ बड़े जिलों में आपको भेजेंगे डीएम बना के, और आप आईपीएस तो एसपी बना के भेजेंगे। इसको एसएसपी कह देते हैं, हमने सुना होगा भाई। एसएसपी का मतलब एसपी ही है, पर 9 साल से 13 साल की सर्विस के बीच में भी चल रहा है, तो वो एसएसपी होता है। फिर 14वां साल जो होता है तब संन्यास पूरा हो जाता है, या वनवास पूरा हो जाता है कह लीजिए। उसके बाद व्यक्ति के हाथ में होती है पूरे राज्य की पुलिस को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति। पुलिस को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति पुलिस सर्विस में जो है वो डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आईपीएस का सबसे बड़ा पद किसी राज्य में क्या हो सकता है? डीजीपी। लेकिन डीजीपी के लिए जो नीतियां बनाता है, निर्देश बनाता है, वो बनाता है मंत्री, और आमतौर पर मुख्यमंत्री के हाथ में ही गृह विभाग होता है। जो होम मिनिस्टर राज्य का होगा वो राज्य की पुलिस को देखता है, और राज्य के गृह मंत्री के अधीन जो आईएएस अधिकारी है जो पुलिस से संबंधित सारा काम देखता है, उसको बोलते हैं एसीएस होम। सेंटर में होम सेक्रेटरी बोल देते हैं, स्टेट में एसीएस होम बोल देते हैं, जो आईएएस के लिए बहुत ऊंचा पद होता है। तो 14 साल के बाद आप पुलिस में बन जाएंगे डीआईजी, 17 साल के बाद बन जाएंगे आईजी। डीआईजी का मतलब 3 एसपी आपके अंडर, या 2 या 4 एसपी आपके अंडर। छोटे जिले हैं तो 4 हो जाएंगे, बड़े हैं तो 2 हो जाएंगे, बीच के तो 3 हो जाएंगे, कहीं कहीं 5 भी होते हैं। आईजी बनने का मतलब हो गया कि अब 2-3 डीआईजी आपके अंडर आ गए। 9 जिले, 10 जिले, 12 जिले आप संभाल रहे हैं राज्य के। संभाल एसपी रहे हैं, आप एसपी को संभाल रहे हैं, डीआईजी को संभाल रहे हैं। किसी जिले में कुछ हुआ, आपने एसपी से क्या कर रहे भाई, यहाँ पर हो जल्दी से, क्या है? जी सर, जी सर। एसपी और डीआईजी को तलब कर लिया, दोनों अपराध की जगह छोड़ के आपके पास है बताने के लिए पूरा।
आपको बता रहे हैं सर ऐसे ऐसे मैं कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो आईजी बहुत बड़ी बात होती है। और फिर आईजी पे लंबा समय गुजारना पड़ता है, करीब मान के चलिए 8-9 साल हर स्टेट में औसत रूप से लग जाते हैं। फिर 25-26 साल के सर्विस के बाद बनते हैं आप एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और उसके 3 साल बाद करीब 30 साल की सर्विस जब होती है, 29-30 साल के आसपास, अलग अलग राज्य में थोड़ा ऊपर नीचे रहता है लेकिन जनरल इतना होता है, तब बनते हैं डीजी, डायरेक्टर जनरल। इसका मतलब राज्य की पुलिस में सबसे ऊपर के 4-5 लोगों में आप आ चुके हैं। अब ये सब लोग अपने अपने क्षेत्र के नंबर 1 लोग हैं। एक क्राइम है तो पूरे राज्य का क्राइम यही व्यक्ति देखेगा। तो हर पुलिस के विंग का जो मुखिया हो जाएगा उसको बोलेंगे डीजी। और इन 4, 5, 6, 7, 8 डीजी में से एक होगा डीजीपी, जो होम सेक्रेटरी के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में रह के पूरी राज्य की पुलिस का प्रधान होता है। एसपी नहीं होता है कुछ, एसपी से तो बड़े कितने लोग होते हैं। डीआईजी है, आईजी है, एडीजी है, फिर कहीं कहीं स्पेशल डीजी होते हैं, एसडीजी, फिर डीजी होते हैं, फिर डीजीपी होता है। डीजी और डीजीपी दरअसल रैंक बराबर होता है, जैसे किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सारे जजेस और चीफ जस्टिस, जैसे उनमें अंतर होता है, कुछ कुछ वैसा अंतर हुआ। और अगर आप आईएएस में हैं तो आईएएस में जब सपना देखते हैं तो ठीक से देखिए, कलेक्टर वाला मत देखिए, थोड़ा बड़ा स्तर सोचिए। 14 साल तक आप अधिकतम 13-14 साल की सर्विस तक आप प्राय कलेक्टर रह सकते हैं किसी बड़े जिले में। फिर आपको भेजेंगे सचिवालय में या दिल्ली भेज देंगे सेंटर में। बस एक कदम गलत उठाता राह शौक में, राह शौक का मतलब शौक के रास्ते पर चल पड़े थे। बस एक कदम गलत उठाता राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। मेरी मंजिल जिंदगी भर मुझे ढूंढती रही, कहाँ चला गया। तो एक गलती थी, उसे गलती में कहीं ना नहीं छोड़ा। तो जो कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ एक रियल कहानी है, और मेरी सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों को लेकर, आपको लेकर वही रहती है। मैं जब भी कोई कहानी सुनाता हूँ, नाम, जगह, वो सब बदल देता हूँ ताकि किसी की प्राइवेसी पर हमला ना हो। सबकी राइट टू प्राइवेसी है ना। एक बच्चा था जिसको मैं जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्टिक बच्चा, म्यूजिक का उस्ताद। उसके घर में लगभग सब लोग म्यूजिक के उस्ताद थे। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वोकल म्यूजिक, हर चीज में अच्छा, पढ़ने में भी ठीक, बढ़िया। और जब हम स्कूल में थे, वो मेरी क्लास में तो नहीं था, थोड़ा सा अलग क्लास में था, पर स्कूल में बहुत पॉपुलर था, बीइंग इनटू म्यूजिक। आई वाज इन डिबेटिंग, ही वाज इनटू म्यूजिक। और बाद में उसने हमारा स्कूल छोड़ भी दिया कुछ समय के बाद, फिर वो कहीं और चला गया, फिर हमारा मिलना नहीं हुआ। उस समय ना तो व्हाट्सएप था ना यूट्यूब था, तो बाद में मिलने का स्कोप भी नहीं रहता था। जो एक बार चला गया वो चला ही जाता था उस समय। अब तो बच्चे जिंदगी भर दोस्त रहते हैं। फिर जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया, ग्रेजुएशन कर चुका था, उसके बाद अचानक मुझे एक बचपन का दोस्त मिला जिसने मुझे एक इंटरेस्टिंग क्या, डेवास्टेटिंग बात बताई। तो बात चल रही थी कि स्कूल के दोस्त कहाँ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो बातों बातों में उसका जिक्र भी आया। तो मैंने बड़ी उम्मीद से पूछा, मैंने कहा वो तो बॉम्बे चला गया होगा, फिल्म इंडस्ट्री में चला गया होगा। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि तुम्हें नहीं पता उसके बारे में? मैंने कहा नहीं। उसने कहा यार वो जेल में है।
एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। मैंने कहा जेल में क्यों है? बोले सच में नहीं पता। मैंने कहा सच में नहीं पता मुझे। बोले वो ग्रेजुएशन करने के लिए जब गया तो पता नहीं क्या हुआ, उसकी थोड़ी संगति खराब हो गई। बैड कंपनी जिसको हम बोलते हैं, जो इस उम्र में अच्छी लगती है, वही वाली। तो कॉलेज लाइफ में थोड़ी बहुत बैड कंपनी सबकी होती ही है, हल्की फुल्की होती है, एक सामान्य बात है। अच्छा, बच्चा बच्चा ना रहे ये भी तो अच्छी बात है ना। थोड़ा बचपन तो जीना भी चाहिए, थोड़ा शरारतें करनी भी चाहिए, पर किसी किसी का दुर्भाग्य होता है कि ज्यादा हो जाता है। उसके साथ ऐसा हुआ। उस सब प्रोसेस में उसको ड्रग्स की आदत लग गई। और ड्रग्स की आदत, ड्रग्स एक ऐसी चीज है, एडिक्शन ऐसी चीज है कि उसमें वन वे रास्ता होता है, टू वे नहीं होता है। आप जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। मतलब 1000 लोग जाएंगे तो उनमें से एक आध वापस आएगा, वो भी इतने मुश्किलों से जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आई हैव सीन मैनी सच केसेस। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मेरे कई दोस्त ऑफिसर्स हैं, तो मैं उनसे जब पूछता हूँ बताते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है 10-10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं एडिक्शन से बाहर आने की, नहीं आ पा रहे, खत्म हो गए हैं। उस बच्चे को ड्रग्स की आदत पड़ गई कॉलेज में जाके, पेरेंट्स को पता ही नहीं था। तो जब पेरेंट्स को भनक लगी तो उसको दबाव बनाया कि तुम घर आ जाओ। अब वो जिस कंपनी में था, दोस्तों वाली कंपनी में, वहाँ अब ड्रग्स तो बहुत महंगे होते थे, पैसे घर से बहुत कम आते थे, जितने पैसे एक मिडिल क्लास फैमिली दे सकती है। अब वो घर से ज़्यादा पैसे मांगने लगा, पैसे मिलते नहीं थे। उसको अपने ही घर के लोगों पर गुस्सा आने लगा। तो एक बार वो अपने घर आया हुआ था छुट्टियों में, और वहाँ भी वो कुछ कुछ करता रहता था। उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत समझाया कि बेटा ऐसा मत करो। और एक दिन इस बात पे झगड़ा बढ़ गया। भैया पेरेंट्स की चिंता समझेंगे आज से 30 साल बाद, जब आपके बच्चे इस एज में होंगे ना, आपकी नानी मर जाएगी उस समय। नानी मरना एक मुहावरा है, इसका मतलब बहुत चिंता में रहेंगे उस समय आप। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, झगड़ा हुआ, क्योंकि जो एडिक्शन के शिकार हैं उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं होता है। यहाँ तक कि जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक एक लेवल से ज़्यादा कर लें तो दिमाग कंट्रोल से बाहर निकलने लगता है। ड्रग्स में तो ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और आधी रात को उसने क्या किया, उसने अपनी फैमिली के 5 लोगों का मर्डर कर दिया। मर्डर। उसने खाने में जहर मिलाया, लगभग सब लोग उससे मर गए। एक मेंबर नहीं मरा क्योंकि उसने खाना खाया नहीं उस दिन, तो उसको उसने अलग से मारा। और ये बात है जब उसकी उम्र लगभग 17-18 साल की थी, या 19 के आसपास रहा होगा। उसके बाद वो जेल गया। मुझे उसके बाद से पता ही नहीं कि क्या हुआ, फांसी हुई या उम्र कैद हुई या क्या हुआ, ना तो मुझे पता है, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में। मैं उसका नाम हम सब जानता हूँ, एंड 1-2 क्लास स्कूल में ऐसी थी कि वो हम आसपास थे, जानते थे, पहचानते थे एक दूसरे को। मेरी सबसे बड़ी चिंता ये होती है बच्चों को लेकर कि किसी भी गलती से वो ड्रग्स में ना चले जाएं। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, कुछ भी कर लेना, ये मत करना। बदमाशी करो, शरारत करो, थोड़ा इश्क विश्क होगा करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को चीट मत करना, ड्रग्स में मत जाना, क्योंकि इन रास्तों पे जाने के बाद वापसी का रास्ता नहीं है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। एक शायर ने कहा है, बस एक कदम गलत उठाता राहे शौक में। राहे शौक का मतलब शौक के रास्ते पर चल पड़े थे। बस एक कदम गलत उठाता राहे शौक में,
मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही, मेरी मंजिल जिंदगी भर मुझे ढूंढती रही, कहाँ चला गया? सिर्फ एक गलती हुई थी और उस एक गलती ने कहीं का नहीं छोड़ा।